guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I going to start the important lecture of your syllabus that is reasoning. जो आपका syllabus है, आपने देखा होगा VLW का syllabus. VLW का syllabus जो मैक्सिमम पोर्शन जो है वो मैथ्स और रीजनिंग ही दिया है, जो आपकी सिलेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाला है, वो है रीजनिंग और वो है मैथ्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बता दूं वो क्या क्या है, आपको बोलना है सर एक तो रीजनिंग है, ठीक है, और क्या है दूसरा आपको बोलना है, दूसरा है मैथ्स। रीजनिंग में कितने सब्जेक्ट, रीजनिंग में जो है कितने मार्क्स हैं, आपको बोलना यहाँ पर 20 मार्क्स हैं, और मैथ्स में कितना है, आपको बोलना मैथ्स में 15 मार्क्स हैं। तो ऑलमोस्ट टोटल 35 मार्क्स जो है, 35 मार्क्स जो हैं ये कहाँ से हैं, ये मैथ्स प्लस रीजनिंग। तो मैथ्स प्लस रीजनिंग के दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट हियर। दो चीज़ें आपको याद रखनी है मैथ्स और रीजनिंग में। नंबर फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, एक तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। मैथ्स में जो टॉपिक पढ़ोगे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी का होना ज़रूरी है, ना कि आप क्वेश्चन को देखोगे और क्वेश्चन को देख कर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। नहीं, देखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मुझे कौन कौन से स्टेप्स करने हैं, ठीक है। और दूसरा जो है आपको प्रैक्टिस चाहिए, मतलब एक टॉपिक को ऑलमोस्ट 5 से 6 बार प्रैक्टिस होगी, तब ही आप एग्जाम में, ठीक है, तब ही आप एग्जाम में क्या कर सकते हो, अच्छा स्कोर, गुड स्कोर आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आपको कम टाइम, क्योंकि आपके पास 2 आवर्स हैं, मतलब आपके पास 120 मिनट्स हैं, आपके पास 120 मिनट्स हैं, और आपके पास 120 क्वेश्चंस होते हैं। तो आप देखो, अगर आपके 35 क्वेश्चंस मैथ्स प्लस रीजनिंग के आते हैं, क्या हर एक क्वेश्चन 1 मिनट में होगा? मतलब 35 मिनट्स में आपको मैथ्स प्लस रीजनिंग फिनिश करनी। ये थोड़ा सा चीज़ों को समझना है ना, ये पहले अगर आपके जहन में होगा तब ही आप जो है अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाओगे, तभी आपको पता चलेगा मुझे प्रैक्टिस भी कितनी करनी है। इवन कि आपको आता भी है मैथ्स या रीजनिंग, फिर वहाँ पर कर नहीं पाते हो, रीज़न उसके पीछे यही होता है कि आपके पास टाइम नहीं होता, मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं की होती। तो 35, तो मतलब कितना, 35 मिनट्स आपको देने। जब 120 में से आप 35 मिनट्स पहले दे, तो आधा घंटा पहले दे, तो वहाँ पर कितना बचा, 1.5 घंटा बच जाता, 1.5 घंटे से भी 5 मिनट कम, मतलब 35 मिनट्स नहीं लगेंगे आपको मैथ्स प्लस रीजनिंग 1 आवर खाएगा। जिस हिसाब से आप पढ़ाई करते हो 1 आवर आपको डेफिनेटली लगेगा ही। तो ये हो गए 35 क्वेश्चंस के, बचे कितने क्वेश्चंस आपको, फिर 85 क्वेश्चंस करने। क्या 85 क्वेश्चंस आप कर सकते 1 आवर में? प्लस आपको सर्कल भी करना पड़ेगा OMR शीट पे, आप खुद सोचो। और एग्जाम में स्ट्रेस लेवल भी एक अलग सा चीज़ होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा कॉन्शियस कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कूल माइंड से तैयारी करने, कूल तरीके से तैयारी करने, लेकिन जो चीज़ पढ़ो वो अच्छे से ही पढ़ो, वो अच्छे से। ये नहीं कि मैथ्स मुझे 2 दिन में खत्म करना है, रीजनिंग मुझे 5 दिन में खत्म करना है, 10 दिन में खत्म ना, 1-2 महीना लगेगा इसको कंप्लीट करने में, स्लोली, मतलब कछुए वाली रेस चाहिए यहाँ पर। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, फिर प्रैक्टिस भी आप लगा लोगे। नोटबुक्स जो हम ऐप पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, नोटबुक साथ साथ बनाओगे, नोट्स को साथ साथ मेंटेन करोगे, फिर रिविजन जब करो आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। मैथ्स और रीजनिंग एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है और मज़ेदार वाले सब्जेक्ट्स है ये, ठीक है। तो रीजनिंग आप स्टार्ट करो, पहले रीजनिंग या मैथ्स करो स्टार्ट, लेकिन दोनों में से एक स्टार्ट करना है आपको, सो आपको एक एज दे देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि रीजनिंग नहीं आते, रीजनिंग हमें टफ लगता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फुल कोर्स देखने के लिए आप ऐप के साथ जुड़ो, WS Academy ऐप है प्ले स्टोर पे, और कोर्स ले लो। वहां पर मैं खुद पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग, और सही ढंग से मैं रीजनिंग करवाऊंगा आपको। यूट्यूब पे मैं आपको प्रैक्टिस सेशंस कराऊंगा, ट्रिक्स सिखाऊंगा किस तरीके से क्या करना। फुल कोर्स देखने के लिए आपको ऐप पे जाना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट आप अच्छे तरीके से चीज़ों को क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, आज का टॉपिक मैं आपको जो बताने वाला हूं वो हम रीजनिंग पे ही बात करेंगे। रीजनिंग का कौन कौन सा क्वेश्चन होता है, किस टाइप के जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो रहेगा पहला टॉपिक हमारा आज का, वो रहेगा आपका नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम पहला ही टॉपिक आपको दिया है, नंबर सिस्टम। देखो, जो सिलेबस में टॉपिक्स दे ना मैथ्स और रीजनिंग की, ये जरूरी नहीं कि आप उनको ऑर्डर में पढ़ो, ऑर्डर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, टॉपिक कवर करने की जरूरत है, क्यों, उसका कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो आपको टॉपिक्स को कवर करने की जरूरत होती है, वो आपको याद रखना होता है। नंबर सिस्टम में जनरली क्या होता है, नंबर सिस्टम में
आपके मिनिमम से मिनिमम 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आ जाएंगे वो आएंगे 3 मार्क्स। मतलब इस टॉपिक से, नंबर सिस्टम वाले टॉपिक से आपको 2 से 3 मार्क्स आ जाएंगे, जो कि सॉल्व ये 2 या 3 मार्क जो होते हैं वो 1-2 मिनट में ही सॉल्व, तीनों के 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो कुछ कोर एरियाज होते हैं जहां से टॉपिक्स हमेशा पूछा जाता है। ये नंबर सिस्टम होता है क्या है, नंबर सीरीज जनरली आप बोल सकते हो, नंबर सीरीज आप बोलोगे। नंबर सीरीज का जो पहला टॉपिक आपके पास है ये एक्चुअली होती है नंबर्स की सीरीज होती है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक सेकंड। नंबर्स की क्या होती है, नंबर्स की सीरीज होती है, जो आपको याद रखना है। ये एक्चुअली होता है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इसको बोला जाता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, ठीक है। नंबर्स होता है, नंबर्स की सीक्वेंस होती है। जैसे कि मैं लिखता हूं यहां पर 2 मैंने लिखा, उसके बाद मैं 4 लिखता हूं, फिर लिखता हूं मैं 6, फिर लिखता हूं मैं 8, फिर लिखता हूं 9, फिर लिखता हूं 10। तो अगर आप यहां पर देखोगे सीक्वेंस किस तरीके से आप देखोगे, आप बोलोगे सर सीक्वेंस इसकी इस तरीके से रहेगी कि यहां पर 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 9 आता है, 9 के बाद 10 आता है। लेकिन जब आप देखते हो यहां पर ये सीक्वेंस ब्रेक हो जाती है, यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर आपको 10 आना चाहिए, और यहां पर जो है ऑटोमेटिकली जब यहां पर 10 आएगा यहां पर 12 आ जाएगा। सीक्वेंस क्यों इस हिसाब से, क्योंकि 2 का गैप देकर एक नंबर्स की सीक्वेंस बन जाती है, और इसी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जो होते एक पर्टिकुलर पैटर्न में, उसको आप नंबर सीरीज का नाम देते हो। जैसे मैं लिखूंगा यहां पर, मैंने लिखा 1, मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 7, मैंने लिखा 11, मैंने लिखा 13, मैंने लिखा 17, मैंने लिखा 19, मैंने लिखा 23। लेकिन जब आप इसको देखते हो आप बोलोगे सर ये कौन सा पैटर्न आ गया। मैं बोलूंगा ये पैटर्न जो है, ये अगर आप देखोगे यहां पर डिफरेंस देखोगे, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर आप देखो 4 का डिफरेंस, यहां पर 2 का डिफरेंस, यहां पर 4 का डिफरेंस, यहां पर 2 का डिफरेंस, यहां पर आप देखोगे 3 का डिफरेंस। सर ये कोई पैटर्न ही नहीं लग रहा है, यहां पर तो पैटर्न चला हमें पता 2 2 2 का गैप, लेकिन यहां पर पहले में 2 फिर 2 4 फिर 2 फिर 4 फिर 2, ये कोई पैटर्न नहीं है, बिल्कुल ये पैटर्न नहीं है आपके हिसाब से, बट एक्चुअली ये एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है, ये प्राइम नंबर के पैटर्न है। यहां पर 3 है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 इज ए प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर्स की सीरीज है। फिर आपको पूछा जाएगा नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन है, आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट प्राइम नंबर जो रहेगा दैट वुड बी 29, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन जो बनेगा, सीरीज जो बनेगा वो बनेगा एक पर्टिकुलर पैटर्न में प्राइम नंबर्स की सीरीज, ठीक है। इजी भी आते हैं, टफ भी आते हैं, इन क्वेश्चंस को लाइटली नहीं लोगे आप। अगर आपको पहले से आता, आप प्रैक्टिस करोगे, टॉपिक वाइज ही आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, कम से कम एक एक टॉपिक पे 50-50 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट वीक उनको 50 क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करो। मैं क्यों बोल रहा हूं 50 क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करो, सो दैट आप हैबिचुअल हो जाओ कि किस तरीके से चीजों को हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब इसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सीरीज होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज अगर हम देखेंगे, नंबर सीरीज के टाइप्स होते हैं, एन ओ डॉट हो गया नंबर, शॉर्ट में हम लिखते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज में जब आप देखते हो एडिशन होता है, एडिशन वाली, मतलब मैं लिखता हूं यहां पर एडिशन वाली सीरीज, एडिशन सीरीज जिसको आप बोलते हो, या एडिशन सीरीज को ही दूसरा नाम, अब ऐड का मतलब प्लस होता है ना, इसी को आप बोलते हो इंक्रीजिंग सीरीज, आप बोल सकते हो इंक्रीजिंग सीरीज होती है। इंक्रीजिंग सीरीज ये एक ऐसी सीरीज होती है जो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको लिखता हूं यहां पर 2, उसके बाद मैंने लिखा 5, उसके बाद मैंने क्या लिखा, उसके बाद मैंने लिखा 8, उसके बाद मैंने लिखा 12, उसके बाद मैंने लिखा 17, उसके बाद मैंने लिखा 23, उसके बाद मैंने लिखा एक और चीज यहां पर मैं डालूंगा। तो ये मैंने एक पैटर्न लिखा है। इस पैटर्न को किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे, आप बोलोगे सर इस पैटर्न को हम आइडेंटिफाई करेंगे, अगर हम यहां पर देखेंगे ये पहले 2 है, मैंने कुछ ऐड किया होगा इसको, तो ये बन गया। अगर आप देखोगे यहां पर सबसे पहले 2 आगे आगे जाओगे, ये सीरीज इंक्रीज होती है। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यू नीड टू विजुअलाइज दो क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन को विजुअलाइज करना है कि ये इंक्रीजिंग सीरीज है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें ऐड होता जा रहा है। वो ऐड आप कैसे करोगे आप बोलोगे सर 2 + 3 मैंने किया तो 5 किया, ठीक है। 5 + 3 मैंने किया, क्या किया 8, 8 +
4 मैंने क्या किया तो 12 बन गया, 12 प्लस 5 मैंने किया तो 17 बन गया, 17 प्लस 6 मैंने किया तो 23 बन गया। इसी तरीके से यहाँ पर प्लस 7 करोगे तो 23 प्लस 7 कितना आएगा, आप बोलोगे सर यहाँ पर 13 आ जाएगा। मतलब ये मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ली है आपको समझाने के लिए कि जब इंक्रीजिंग सीरीज होती है तो आपके जहन में आना चाहिए ये ऐड किया गया है और आगे आगे ये जो है इसको कंप्लीट करने वाला है इस सीरीज को। तो दैट मीन एक ऐसी सीरीज होती है नंबर सीरीज, एडिशन वाली सीरीज एक ऐसी टाइप ऑफ नंबर सीरीज होती है जहां पर एक ऐसा पैटर्न होता है जहां पर हमें वैल्यूज को ऐड करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर सीरीज को फॉलो करना होता है। बात समझ में आ रही है? एडिशन के साथ ही मैं बोलूंगा आपको, मैं सब्ट्रैक्शन वाली सीरीज नहीं बताऊंगा, मैं मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज बोलूंगा, मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज बताऊंगा आपको। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, आप मल्टीप्लाई देखोगे और ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज भी क्या होती है, ये भी जनरली आप बोलोगे इंक्रीजिंग सीरीज होती है। अब अगर आप फ्रैक्शंस के बगैर मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप होल नंबर मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ये क्या बनती है, ये एक इंक्रीजिंग सीरीज बनती है। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर 2, उसके बाद मैं लिखता हूँ 4, उसके बाद लिखता हूँ 8, उसके बाद लिखता हूँ 16, उसके बाद लिखता हूँ 32, उसके बाद लिखता हूँ 64, उसके बाद डैश लिखता हूँ। मेरा कहने का शॉर्ट में यही मतलब है यहाँ पर जो मुझे आपको बताना है वो है, एक सेकंड, हाँ वो ये है। यहाँ पर अगर आप देखोगे आप सबसे पहले यही सोचोगे ये इंक्रीजिंग सीरीज है। क्यों इंक्रीजिंग सीरीज है? क्योंकि यहाँ पर आप देखो 2, 4, 8, 16 ये इंक्रीजिंग सीरीज है। हाँ सर ये इंक्रीजिंग है, मतलब यहाँ पर अगर देखोगे जब आप 2 को मल्टीप्लाई 2 करोगे, इस 2 को इस 2 के साथ करोगे तभी ये 4 आ जाएगा, इस 4 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तभी ये 8 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ अभी ये 16 आएगा, 16 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ 32 आएगा, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, तो दैट मींस इट विल बी 64 एंड द नेक्स्ट टर्म वुड बी द 64 इंटू 2 कितना होता है, आप बोलोगे सर 128 आएगा। तो दैट मीन जब आप पैटर्न देखते हो आप मल्टीप्लिकेशन वाले सेम नंबर्स आप देखते हो, देखो यहाँ पर 2 भी हो सकता है, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 6 हो सकता है, यहाँ पर 7 हो सकता है, डिपेंड करता है सीरीज जो होगी उस तरीके से आपको उस सीरीज के बारे में सोचना है। तो मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज क्या बनती है, ये भी एक नंबर टाइप ऑफ नंबर सीरीज होते हैं जिसमें एक नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है और नेक्स्ट नंबर बनता है, फिर उस नेक्स्ट नंबर को एक और चीज मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर नेक्स्ट नंबर आ जाता है। तो दैट मीन इस तरीके से ये सीरीज को जो है फॉलो होती जा रहे हैं, इस तरीके से एक पैटर्न बनता जा रहा है। ठीक है, ये 2 टाइप्स आपको समझ में आ गए? हाँ सर 2 टाइप्स आपको समझ में आ गए। मेरा कहने का यहाँ पर मतलब है कि जब भी आप क्वेश्चंस को देखो, सीरीज वाले क्वेश्चंस को, नंबर सीरीज वाले, आपको क्वेश्चन करने से पहले आपको देखना है सीरीज को कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, उसी के बाद आप लॉजिक लगाकर दिमाग में करके ही कर सकते हो, विदाउट यूजिंग पेन आप कर सकते हो। ठीक है, लास्ट वाली टर्म को ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हो +7। जब आपको पता चला यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर सीधे 7, फिर आपको यहाँ कैलकुलेट करने का, काउंट करने की जरूरत नहीं, आप सीधे 23 + 7 करोगे 30, माइंड में आप टिक करोगे, ऑप्शन अपने 30 होता है। क्वेश्चन इसके इजी आ जाते हैं बट पढ़ना पड़ेगा इसको सीरियस तरीके से। ठीक है, उसके बाद एक और सीरीज अगर हम करेंगे, वो सीरीज कौन सी होगी सर? वो सीरीज होगी थर्ड सीरीज अगर लिखेंगे सब्ट्रैक्शन वाली सीरीज, सब ठीक है, ट्रैक्शन मतलब नेगेटिव मतलब माइनस, सब्ट्रैक्शन सीरीज की अगर हम बात करेंगे आराम से पढ़ना है, मतलब माइनस वाली सीरीज होती है। जैसे कि मैं अगर एक क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन के फॉर्मेट से ही पता चलेगा। अगर मैं लिखता हूं यहां पर, मैंने लिखा 144, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 140, उसके बाद मैंने लिखा 136, उसके बाद मैंने लिखा 132, उसके बाद मैंने लिखा 128 और उसके बाद आपको बताना है यहाँ पर क्या आ जाएगा। मैंने कोई भी हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैंने ली है सो दैट आपको समझाने के लिए। अगर आप यहाँ पर देखो सबसे पहले 144, फिर 140, फिर 136, फिर 132, फिर 128, आपको बताना है नोट ऑफ इंट्रोगेशन, मतलब यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर क्या आंसर आएगा। जब आप देखोगे सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप देखोगे सबसे पहले बड़ा ऑप्शन है और उसके बाद छोटा ऑप्शन है, आगे आगे जाकर कम होता जा रहा है। आपको कुछ ऑप्शन इस तरीके से दिया होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको फिल करना, ऑप्शन ए आपको आ जाएगा, आपको 125 आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा 148 आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा 100 क्या बोलते हैं उसको 24 आ जाएगा और ऑप्शन डी आ जाएगा 132 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। ठीक है, आपको क्या बोलना है इसमें, आपको बताना है कि इसमें जो आंसर कौन सा आएगा उसको आपको टिक करना है। जब सीरीज को देख तो यहाँ पर 144 माइनस कर रहे हो, कुछ कर रहे हो माइनस, तभी 4 आ जाएगा। 140 को माइनस करोगे 4 तब क्या आएगा 36, माइनस करोगे 4 32 आएगा, माइनस करोगे 4 तो 128। इसका मतलब पैटर्न आपको पता चला डिक्रीजिंग पैटर्न है, मतलब -4 -4। तो यहाँ पर भी आप -4 करोगे तो क्या आ जाएगा
124। सर इसका आंसर आ जाएगा 124। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो ये सब्ट्रैक्शन वाली सीरीज आपको देखने को मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कहीं पर क्या होता है, देखो जनरली कहीं पर क्या होता है, मैं लिखता हूं यहां पर, मैंने लिखा 100 मैंने लिखा यहां पर, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा यहां पर 95 मैंने लिखा, उसके बाद मैंने लिखा 90 लिखा मैंने, उसके बाद मैंने लिखा 85, उसके बाद मैंने लिखा 80, और उसके बाद आपको यहाँ पर एक तो डैश बनाना है यहाँ पर, और दूसरा एक डैश में बनाता हूँ, 2 डैश में बनाता हूँ। मतलब आपको 2 जगह फिल करनी है, ये आपको यहाँ पर आंसर बताना है, ठीक है। फिर ऑप्शंस क्या होते हैं आपके, ऑप्शंस में बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको करना है क्या, आपको देखना है सबसे पहले ये सीरीज जो होगी ये डिक्रीजिंग सीरीज हो जाएगी। तो सबसे पहले ये बात है, ये वाली सीरीज जो हो जाएगी ये डिक्रीजिंग सीरीज हो जाएगी। तो डिक्रीजिंग सीरीज का मतलब यहाँ पर आप देखो 100 को कुछ माइनस करते हो तो 95 आएगा, 95 को कुछ माइनस करोगे तो 90 आएगा, 90 को कुछ माइनस करोगे तो 80 आएगा, 85 को कुछ माइनस करोगे कुछ आ जाएगा। यहाँ पर -5 करोगे तो तब आप बोलोगे 80 को -5 करोगे तो 75 आ जाएगा, और 75 को और माइनस करोगे तो यहाँ पर 70 आ जाएगा। तो ऑप्शन में क्या होगा 75,70। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको देखा, अगर आप देखोगे ये डिक्रीजिंग सीरीज थी ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन जो आ जाएगा वो 128 से कम वाला ऑप्शन होना चाहिए। कैलकुलेशन अगर करोगे भी नहीं, बट आपका इतना विजुअलाइजेशन इतना होता है, कॉमन सेंस इतना है कि 128 से कम वाला ऑप्शन होना चाहिए। 128 से कम वाला ऑप्शन कौन है, सिर्फ ये ऑप्शन और ये ऑप्शन। इसको आप एलिमिनेट कर सकते, इसको आप एलिमिनेट कर सकते। अगर आपके पास टाइम नहीं है एग्जाम में तो इन 2 को आप जल्दी जल्दी एलिमिनेट कर सकते, एलिमिनेट कर, क्योंकि ये 128 से ये जो है ये 128 से ज़्यादा है, ये भी 128 से ज़्यादा, मतलब या तो 124 है या तो 125 है। फिर आप इसको ईजिली कर सकते हो। यहाँ पर क्या आना चाहिए, समझ आ रही बात? तो इस तरीके से आपको ये चीज़ याद रखनी है, याद नहीं रखना है आपको, जो है इसको जो है प्रैक्टिस करके चीज़ों को समझना है अच्छे तरीके से। ये क्लियर हो गया? हाँ सर यहाँ तक क्लियर हो गया। एक और सीरीज आती है जिसको बोलते हैं डिवीजन वाली सीरीज। डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड वाली सीरीज होती है। डिवीजन सीरीज की अगर हम बात करेंगे, डिवीजन सीरीज होता क्या ये समझिए यहाँ पर। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ आपको, डिवीजन ही सीरीज करेंगे हम, डिवीजन वाली सीरीज। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने लिखा यहाँ पर 48 मैंने लिखा, उसके बाद मैं लिखता हूँ, उसके बाद मैंने लिखा आपको यहाँ पर 24 लिखता हूँ, उसके बाद मैं लिखता हूँ 12 लिखता हूँ, उसके बाद 6 में लिखता हूँ, उसके बाद मैं 3 लिखता हूँ, और उसके बाद आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो जब आप इस क्वेश्चन को करते हो तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, आपको पहले ढूंढना है कि ये कौन सी सीरीज है। पहले आप देखते हो ये भी डिक्रीज हो रहा है, तो डिवीजन भी जो होता है ये भी आपको जनरली डिक्रीज ही देखने को मिलेगा। डिक्रीजिंग सीरीज, कम होता जा रहा है, आगे चलोगे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, 3 तक आ गए ये। लेकिन जब आप देखते हो यहाँ पर ये कैसे आ गया 24, अगर आप डिफरेंस के हिसाब से देखते हो, डिफरेंस के हिसाब से भी आप चेक कर सकते हो, अगर आपको अंदाजा नहीं लगेगा, क्योंकि डिफरेंस भी में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 48 को माइनस किया आपने, क्या 24 किया, 24 को माइनस क्या किया 12 किया, तो दैट इस 24 को 12 किया तो ये 12 आ गया, ठीक है। उसके बाद इस 12 को ये वाला 6 माइनस किया ये वाला 6, ठीक है, ये वाला 6 तो ये 6 आ गया। उसके बाद इसको माइनस किया ये वाला 3 तो 3 आ गया। तो उसके बाद इस 3 को क्या करोगे, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर, इसको यहाँ पर ये वाला 3, तो यहाँ पर आपको एक वैल्यू चाहिए जो आपको निकालना होगा, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे पहले 24, फिर आप आगे चलोगे तो यहाँ पर डिफरेंस देखोगे 12 का डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस देखोगे 6 का डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस देखोगे 3 का डिफरेंस, ठीक है। इस तरीके से आपको आगे चलना है। तो ये आपने डिफरेंस देखा है, लेकिन आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो, यहाँ तक आ गए, यहाँ इस तरीके से इसको कर सकते हो 48 24 12 6 3, और यहाँ पर क्या करोगे आपको यहाँ पर बताना है। तो आप बोलोगे सर अगर मैं 48 को डिवाइड करता हूँ 2 से तो क्या आ गया, आप बोलोगे सर 24 आ गया। आ रही बात समझ, 24, ठीक है। फिर 24 को डिवाइड करूंगा 2 से डिवाइड करता हूं 2 से, तो 24 को 2 से डिवाइड करोगे, 24 मतलब 2 को डिवाइड, ये आ गया 12, तो सर 12 आ गया। फिर 12 को आप क्या करते हो 2 से डिवाइड करते हो, ये बन गया आपका 6, ठीक है। फिर आप बोलते हो सर 6 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 3, तो मतलब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5, तो यहाँ पर 1.5 आएगा। आपको ऑप्शन में जो होगा वो 1.5 होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? हाँ सर हमें ये क्लियर हो गया है। ना कि आप इस पैटर्न से करोगे जो मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, क्योंकि
जब आप माइनस से कर रहे हो तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कुछ अंदाजा नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पर करते हो, यहाँ पर करते हो तो हमें 2 का डिफरेंस देखकर हमें 1.5 आ रहा है और आपका आंसर 1.5 आ गया। तो मैंने आपको 4 पार्ट्स बताए, 4 टाइप्स मैंने बताए। मैंने आपको नंबर फर्स्ट बताया एडिशन वाला, मैंने आपको दूसरा बोला आपको मल्टीप्लिकेशन वाला, तीसरा मैंने बोला आपको सब्ट्रैक्शन वाला, मैंने आपको चौथा बोला डिवाइड वाला। तो ये जो 2 होते हैं जनरली इंक्रीजिंग फॉर्म में होते हैं और ये 2 जो होते हैं जनरली ये डिक्रीजिंग फॉर्म के होते हैं। एक और 5वां टाइप आता है जिसको आप बोलते हो जहां पर आपको इंक्रीज भी देखने को मिलता है, जहां पर आपको डिक्रीज भी देखने को मिलता है। जैसे कि मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिखता हूं, आपको समझ में आएगा। यहां पर मैं क्वेश्चन लिखता हूं, मैंने लिखा 100, उसके बाद मैंने लिखा 110, उसके बाद मैंने लिखा 90, उसके बाद मैंने लिखा 120, उसके बाद मैंने लिखा 80, उसके बाद मैंने लिखा 130, उसके बाद मैंने यहाँ पर 70 लिखा। तो इसको आप हमको इस क्वेश्चन को किस विजुलाइज से देखना है, अगर आप ध्यान से देखोगे फिर आपको बोलना है यहाँ पर नेक्स्ट क्या आएगा इसके बाद। यहाँ पर जब आप देखते हो 100 विजुलाइज करना है, फिर अब आगे जाते हो यहाँ पर 110, तो 10 इसने बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ पर आते हो तो 20 इसने कम किया है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हो तो यहाँ पर आप देखते हो 30 इसने बढ़ा दिया है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हो तो आप बोलते हो सर यहाँ पर इसने क्या किया है, 40 इसने क्या किया, कम किया है। उसके बाद क्या बोलोगे सर 50 इसने बढ़ा दिया है। फिर क्या बोलोगे सर इसने 60 माइनस किया है। तो यहाँ पर क्या आएगा फिर प्लस 70 आकर यहाँ पर 70 140 हो गया सर, यहाँ पर 140 हो गया। तो इस तरीके से आप देखो पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज, ठीक है, सॉरी पहले कम फिर ज्यादा, फिर से कम फिर और बढ़ गया, फिर से डिक्रीज फिर से इंक्रीज फिर से डिक्रीज फिर से इंक्रीज। तो ये एक पैटर्न बन गया आपका, ठीक है। ये समझ में आ गया मैंने जो आपको बताया। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आप दूसरा ऑप्शन देखोगे ये 100 था, ये मैंने 110, ये मैं खुद ही सीरीज क्रिएट करता हूँ सो आपके जहन में आ जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये मैं खुद ही सीरीज क्रिएट करता हूँ, हाइपोथेटिकल सीरीज है, बट जो है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये वाले क्वेश्चन सीधे आपको बनते हैं। अगर आप यहाँ पर देखते हो आपको ये वाला चाहिए ना, ये वाला चाहिए आपको यहाँ पर, तो आप बोलोगे एक छोड़कर एक, आपको ये टिक करो, इसको टिक करो, इसको छोड़ो, इसको टिक करो। अगर आप देखते हो यहाँ पर, यहाँ से मैंने क्या किया, माइनस मैंने 10 किया, उसके बाद मैंने क्या किया, माइनस मैंने 10 किया, इसके बाद मैंने क्या किया, माइनस मैंने 10 किया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनकी बात करता हूँ, किनकी बात, जो इसके बाद वाले हैं, मतलब मेरा कहने का ये है कि मैंने इनकी बात की, 110 को मैंने प्लस 10 किया, 120 को मैंने प्लस 10 किया, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। तो आगे अगर आप करोगे इस तरीके से भी अगर करोगे, आप यहाँ पर 130 मैंने लिखा था ना, इसको मैंने क्या करा, मैं 10 को करूंगा, तो यहाँ पर अगर देखूंगा यहाँ पर क्या 140 आ जाएगा। आप खुद देखो यहाँ पर भी 140 था और यहाँ पर 140, तो मतलब एक छोड़कर एक मैंने किया है। इस तरीके की सीरीज होते हैं। फिर आपको यहाँ पर पूछा गया यहाँ पर बताओ फिर क्या है, फिर आपको इस 70 से आगे लेकर जाना, -10, लेकिन यहाँ पर अब 60 ही आ जाएगा। ये ध्यान में रखना होता है, ये माइनस माइनस है ना कि आप 70 को 10 बढ़ा दोगे 80 करोगे इसको। तो मतलब एक सीरीज इंक्रीजिंग चल रही है, एक सीरीज डिक्रीजिंग चल रही है। आई होप यहाँ तक ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, हाँ सर हमें समझ में आ गया। उसके बाद एक और सीरीज होती है, जैसे आपको पता है कौन कौन सी सीरीज, एक सीरीज और होती है जिसको बोलते हैं स्क्वायर वाली सीरीज होती है और क्यूब वाली सीरीज होती है। स्क्वायर वाली सीरीज आप पढ़ोगे, स्क्वायर वाली सीरीज होती है। स्क्वायर वाली सीरीज का मतलब क्या होता है, जो आप लिखते हो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर मैं लिखता हूं फिर 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ये 10 तक है। तो 1 का स्क्वायर का मत देखो, स्क्वायर पता चलना चाहिए। स्क्वायर का मतलब होता है 1 × 1। अगर मैं क्यूब लिखता तो पावर में 3 आता, फिर मुझे 3 बार लिखता था 1 × 1 × 1। अगर मैं लिखता हूँ 2 का स्क्वायर, मैं लिखूंगा 2 × 2। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको बेसिक्स नहीं पता है, बेसिक मैथ्स ही एक्चुअल मैथ्स है, तभी आप क्वेश्चंस को करोगे। अगर आपको बेसिक्स पता नहीं है, क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसका कुछ भी मैथ्स में नहीं आता वो कोर्स के साथ जुड़ जाओ, मैं आपको बेसिक मैथ्स सही ढंग से आपको करवाऊंगा, सो तभी आपके क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चों को ये पता भी है, याद भी होगा, बट AAS एकेडमी का एक ये रहता है, एक मेन फोकस ये रहता है, इसमें सबसे ज़्यादा फोकस ये रहता है जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर काम किया जाता है। यहाँ पर और कोई रश हम नहीं करते कि सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे तो बस हो गया काम, हमारा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देखो हो गया, मतलब ये हो गया 2 × 2 = 4। उसके बाद अगर मैं 2 का क्यूब लिखता, मुझे करना था 2 × 2 × 2, 3 बार 2 करना था,
ठीक है, ना कि 2 3 6 आप करोगे, 2 3 6 नहीं करना, ये हो गया 2 2 4 2 8, तो टोटल हो गया 8। क्यूब और स्क्वायर में समझ आया? स्क्वायर में आपको क्या करना पड़े, जैसे कि मैं ए का स्क्वायर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा a इंटू ए, मुझे a का क्यूब करना है, मैं लिखूंगा a को अलग से, a को अलग से, a को अलग से। ठीक है, इसी को a का क्यूब बोला जाता है। तो अगर मैं आगे चलता हूं, मैं इसका इनका वैल्यूज लिखूंगा। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 2 4, 3 3 क्या होता है 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 49, 8 64, 9 90 सॉरी 81 और 10 100। ये 10 तक सबको पता है, लेकिन यहाँ पर ही खत्म नहीं होता, क्योंकि जब आपको स्क्वायर वाली सीरीज आती है ना, तो आपको स्क्वायर दिमाग में होने चाहिए, ना कि आप वहां पर बैठने करोगे कि फिर 9 × 9 हो गया, फिर आप कैलकुलेशन करोगे 81, कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है, या वहां पर कोई सीरीज बनेगी आपको क्यूब वाली सीरीज, तो आपको क्यूब पता होनी चाहिए ना, तभी आप उस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर, कुछ सेकंड्स के अंदर करोगे। ठीक है, 10 तक हो गया, नोटबुक साथ साथ आप बनाओगे, 10 तक हो गया ये वाला चीज। अब देखो आगे हम क्या करेंगे, अब हम किसकी बात करेंगे, 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर करना है, 12 का स्क्वायर करना है, 13 का स्क्वायर करना है, 14 का स्क्वायर करना है, 15 का स्क्वायर करना है, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, यहां पर मैं एक और लिखता हूं 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 11 का स्क्वायर क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर ये 1 to 1 होता है, मतलब 11 × 11 करना है आपको, यहां पर सीधे 11 × 11 करोगे। देखो जब भी आपको किसी भी चीज को 11 से मल्टीप्लाई करना होता है, देखो मैं आपको ट्रिक एक दिखाता हूं, सॉरी आपका कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। जैसे कि यहां पर क्या लिखा है 1 4 2, इसको आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है। किस तरीके से करोगे, सबसे पहले ये वाला वर्ड, ये वाला देखोगे, ये वाला 2, ये 2 ही लिखोगे आप, फिर 2 के बाद क्या आता है 4, इस 4 और 2, इस 2 को 4 के साथ प्लस करो, 4 + 2 कितना हो गया 6, फिर और आगे आ जाओगे, फिर और आगे आ जाओगे, यहां पर क्या आएगा अब 4 + 1 क्या हो गया 5, फिर लास्ट वाला 1 एज इट इज रखोगे। तो मतलब पहला वाला वर्ड ऐसे रखना है और लास्ट वाला वर्ड ऐसे रखना है, बीच में जो बीच वाला है इसको पहले के साथ भी प्लस करो और लास्ट वाले के साथ भी प्लस करो। जब आप इसको करते हो क्या था ये 142 शायद 142 × 11 आपको करना है, तो दैट मींस आप इजीली कर सकते हो 15162 कर सकते हो। जैसे मैं लिखता हूं 3 2 4 3 करूंगा मैं, इसको 11 के साथ मल्टीप्लाई, तो आप इजीली कर सकते हो, ये 3 एज इट इज 3 लिखोगे, ये लास्ट वाला 3 मत लिखो क्योंकि कैरी भी हो सकता है फिर बाद में 3। अब यहां पर 4 + 3 कितना हो गया 7, यहां पर अब 4 + 2 कितना हो गया, आप बोलोगे 6, यहां पर आप देखो 2 + 3 कितना हो गया, आप बोलोगे 6 ना, 3 + 2 5 होता है और लास्ट वाला कैरी कुछ नहीं बचता है, तो दैट में 3 3 ही रहेगा। इसका मतलब आपको 11 के साथ जो भी कैलकुलेशन आपको करने आप इजीली कर सकते हो। तो मेरा कहने का यहाँ पर मतलब था, यहाँ पर 11 का स्क्वायर का मतलब 11 × 11, शॉर्ट में 1 to 1 याद रखना। लेकिन अगर आप निकालोगे भी, ये देखो ये 1 एज इट इज रखा, ये 1 + ये 1 कितना हो गया 2 और लास्ट वाला 1 एज इट इज रहेगा, ये 1 हो गया, आप बोल सकते हो 1 to 1। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से आप ट्रिक्स भी कर सकते हैं, मैं ट्रिक्स भी आपको सिखाऊंगा, बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो मैंने नोटबुक्स बनाए हैं, अभी वो नहीं दिखाऊंगा, पहले आप चीजों को समझो। ट्रिक्स भी लगता है जब सिलेबस कवर होता है तब ट्रिक्स का यूज करना होता है। 12 का स्क्वायर करोगे तो आप क्या लिखोगे 144 टिप्स पे होना चाहिए। 13 का स्क्वायर करोगे 169 करना है। 14 का स्क्वायर करोगे 196। देखो यहां पर कंफ्यूज होता है जनरली बच्चों को, यहां पर अगर देखोगे 13 का स्क्वायर 169, पहले छोटा वाला लिखोगे फिर बड़ा वाला लिखोगे फिर 196, तो 14 बाद में लिखोगे, बड़ा वाला बाद में आएगा। 15 तो सबको पता होता है 225, 16 को वैसे भी सबको पता है वो कितना हो गया 256। 17 आपको पता है कितना होता है 289। 18 की बात करेंगे तो ये कितना आता है 3, देखो ये 3 में चला जाता है, 3 वाले 300s में, ये भी 300s में चला जाता है। तो दैट मीन्स इजी याद रखने के लिए 18 और 19 आपको याद करना है, ये कि ये 300s में चला जाता है, मतलब ये 300 समथिंग है। अगर लास्ट पे 4, यहाँ पर 4 और 18 में पहले 2 फिर 6, इस तरीके से भी आप चीजों को लिंक कर सकते। 20 तो आपको सबको पता है ये 400 हो गया। लेकिन अगर आप 14 तक 11 से 14 तक देखोगे तो आपको देखना ये 100s में है, 100 में है, तो कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 है। यहां पर आप देखोगे ये 3 जो है 15 16 17 के बाद ये 200s में है, फिर लास्ट कितने बचे ये दो जो हैं ये किस में है, ये 300s में, ये 300s में, ये देखो ये 100 में है, ये भी 100 में है, 100 200s में है, ये 300 तो इस तरीके से पहले जो है ओ गॉड 20 तक हो गया। लेकिन उसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है स्टार्ट 21 से लेकर 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 24 25 ये 4 है,
26, 27, उसके बाद ठीक है, तो 27 में यहाँ पर लिखता हूँ, 28 में यहाँ पर लिखता हूँ, 29 में यहाँ पर लिखता हूँ, 30 में यहाँ पर लिखूंगा, सो दैट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये स्क्वायर 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 आपको चाहिए यहाँ पर, ठीक है। मेरी बात समझ में, अरे हाँ सर समय समझ में आ गया है। अब स्क्वायर्स हम कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो 21 का स्क्वायर आपको याद रखना है, ये होता है 441, एक सेकंड, ये होता है 441, ध्यान से देखना। उसके बाद जो होता है 22 का जो था 448, ये आपको 484, 23 जो होता है 529, 24 जो होता है 576, 25 625 होता है, 26 जो होता है 676, 27 is 729, 28 is 784, 29 is 841 एंड 30 is 900। देखो यहाँ पर मैं एक याद रखने के लिए एक लॉजिक भी बता दूंगा आपको। अगर आप यहाँ पर देखो 21 को देखो, 21 को आपने देखा ये 441 है, ध्यान से देखो 441 है, तो 21 को आपको लेना है और 21 को याद करना है 29 से। लेकिन यहाँ पर 441 है, यहाँ पर 841 है, बस इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर 441 है, यहाँ पर मैं अगर साइड में लिखता हूँ, सो आप इसको याद, एक को याद करना है, दूसरा ऑटोमेटिकली याद आएगा। मैं 21 लिखता हूँ, मैंने लिखा 441, और इसके साथ में अगर लिखूंगा मैं 28, इसके साथ में 29 लिखूंगा, यहाँ पर क्या आएगा 841। ये हो गया क्लियर। लेकिन अगर इन दो के बीच में देखोगे आप, यहाँ पर ये 20 के बाद आता है, देखो ये 20 के बाद आता है, लेकिन ये 30 से पहले आता है, तो दैट मीन 30 से पहले वाला ले लो और 20 के बाद वाला ले लो। उसको 22 वाला अगर ले लोगे, अब ये 22 आपने लिया, तो लिखो यहाँ पर सपोज 22 स्क्वायर कितना है, आप बोलोगे 484। अगर आपको ये याद है, आपको ऑटोमेटिकली 28 वाला याद हो जाएगा, 28 स्क्वायर याद हो जाएगा, 784 है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 + 4 करके 8 आ जाता है, ये वाली टर्म देखो 4 + 4 8 आ जाता है, यहाँ पर 4 + 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ गया। उसके बाद 23 की अगर बात करोगे आप, वो होता है 23 का स्क्वायर इज इक्वल टू 529, और 23 को याद करोगे 27 के साथ, 27 स्क्वायर के साथ, आप देखो यहाँ पर कितना है 729। आप देखो 5 + 2, यहाँ पर 2 का ही गैप है, यहाँ पर 529 और 729। उसके बाद कहां पर आते हो, 24 के बाद आते हो, 24 स्क्वायर आप लिखते हो, 24 कितना है 576, और 24 को किसके साथ आप याद करोगे 26 के साथ। आप देखो 26 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर देखो 676, यहाँ पर देखो अब यहाँ पर +1 ही जोड़ना है, ठीक है। 24 को 1 जोड़ोगे तो 20, यहाँ पर 5 + 1 से जोड़ोगे, फिर यहाँ पर 21 से 29 आपको आना है, यहाँ पर 441 841, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। 21 को किसके साथ याद करोगे 29 के साथ, 22 को अगर याद है 28 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, 23 अगर याद है 27 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 529 2 ही जोड़ना है। 24 अगर याद है तो 576 26 ऑटोमेटिकली होगा, तो 25 तो सबको पता होता है, ये बीच वाला होता है 625। मेरी बात समझ में आ रही है। उसके अलावा एक और चीज, एक और तरीके से इसको आप याद रख सकते, क्योंकि मैं हर एक चीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको याद रखना ही है ये, अगर रट्टा याद नहीं, वो लॉजिक से हो जाएगा। यहाँ पर देखो 21 22 तक आ जाओ आप, ये एक ग्रुप, उसके बाद आ जाओ ये 2 अलग से, उसके बाद ये 2 अलग से, उसके बाद ये 2 अलग से, उसके बाद ये लास्ट वाला अलग और लास्ट वाला अलग। ये 2 जो है ये 400 441 484 हो गए, ये वाले दो देखो 529 576, ये दो वाले जो ये 676 625 676, 27 28 वाले देखो 700 में है, 29 841 आपको सीधा जाकर ये हो गया 30। तो आपको क्या करना है, स्क्वायर्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। अगर आपके स्क्वायर्स टिप्स में है तब ही आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो मैं स्क्वायर वाली सीरीज को लिखता हूँ, स्क्वायर वाली सीरीज को जैसे मैं लिखूंगा, क्वेश्चन में क्रिएट करता हूँ, मैं लिखता हूँ 2 का स्क्वायर, मैं लिखता हूँ 4 का स्क्वायर, मैं लिखता हूँ 6 का स्क्वायर, मैं लिखता हूँ 8 का स्क्वायर। आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। मतलब मेरा कहने का ये है, मैं यहाँ पर 4 लिखता हूँ, मैं यहाँ पर 16 लिखूंगा, मैं यहाँ पर 36 लिखूंगा, मैं यहाँ पर 64 लिखूंगा। आपको बताना है यहाँ पर क्या आ जाएगा।
जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे, ठीक है, जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे, ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली ये है, ये वाला क्वेश्चन है नीचे वाला, तो आप बोलोगे सर जब मैं इसको देखता हूं तो मुझे जहन में आ रहा है ये कुछ स्क्वायर टाइप है ना, मैंने याद किया था। आप बोलोगे हाँ सर 2 का स्क्वायर, फिर बोलोगे सर ये 2 के बाद है ये आएगा 3 का स्क्वायर, 3 का तो नहीं है, ये तो 4 का स्क्वायर है, सर ये 6 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर है, ठीक है। तो दैट में जब आप गैप देखते हो 2 का गैप करके ही आता है, तो यहां पर भी 2 का गैप करके तो 8 के बाद 10 का स्क्वायर आएगा और ये 10 का इसके नीचे आएगा, आप बोलोगे सर 100 आएगा। ऑप्शन ए होगा 100, ऑप्शन बी होगा 81, ऑप्शन सी होगा 64 और ऑप्शन डी होगा 121। तो आप करोगे 100 का। इस तरीके से आप देखो स्क्वायर वाली सीरीज यहां पर आप देख सकते हो। ये बात समझ में आ गई। इसी तरीके से मैं स्क्वायर वाली सीरीज एक और क्वेश्चन बना सकता हूं। मैं यहां पर लिखता हूं 1 का स्क्वायर, उसके बाद मैं लिखता हूं 2 का स्क्वायर, उसके बाद मैं लिखता हूं 1 का स्क्वायर मैंने लिखा, उसके बाद 2 का स्क्वायर, उसके बाद 4 का स्क्वायर, उसके बाद 7 का स्क्वायर, उसके बाद 11 का स्क्वायर। आपको बोलना यहाँ पर क्या आ जाएगा। मतलब मेरा कहने का ये है, क्वेश्चन अगर मैं इसको बना दो, मैं लिखूंगा यहाँ पर 1, उसके बाद मैं लिखता हूँ 4, उसके बाद मैं लिखता हूँ 16 और उसके बाद मैं लिखता हूँ 7, इसके बाद लिखता हूँ 49 और उसके बाद मैं लिखता हूँ 1 to 1। आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो लॉजिक जब आप लगाते हो, आप बोलते हो सर लॉजिक अगर लगा लेते इस क्वेश्चन के रिलेटेड, जब मैं इसको देखता हूँ ये 1 का स्क्वायर आएगा 1 ही आएगा, जब मैं इसको देखता हूँ ये 2 का स्क्वायर आ गया, सर जब देखता हूँ तो ये 4 का स्क्वायर है, जब देखता हूँ ये 7 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है, तो सर यहाँ पर क्या आएगा। तो मतलब यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर इसने 1 जोड़ा था, यहाँ पर इसने 2 जोड़ा है, यहाँ पर इसने 3 जोड़ा है, तो यहाँ पर इसने 4 जोड़ा है। एक 1 जोड़ा तो 1 बन गया, 1 + 1 ये वाला 2 बन गया, 2 + 2 ये वाला 4 बन गया, 4 + 3 ये वाला 7 बन गया, 7 + 4 ये वाला 11 बन गया। जब मैं +5 करूंगा तो 11 + 5 कितना हो गया। आप बोलोगे सर ये हो गया 16, तो दैट मींस ये 16 का स्क्वायर और ये 16 का स्क्वायर यहाँ आएगा। आपको पता है 16 का स्क्वायर 256 है। आप बोलोगे सर यहाँ पर 256 है। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गया। ये सीरीज जो थी ये मैंने आपको बता दी, स्क्वायर वाली सीरीज। कल हम और डेसिमल वाली सीरीज में बता दूंगा आपको। जब एक बार आपको डेसिमल वाली सीरीज पता चल गई, उसके बाद क्या है ऑल्टरनेटिंग सीरीज, मिक्सड ऑपरेशन भी बताऊंगा। जब आपको एक बार ये सब क्यूब वाली सीरीज दिखाऊंगा, एक बार ये आपको पता चल गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को, 50 क्वेश्चन को नंबर सीरीज से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका जो है फुल फ्लेज तरीके से नंबर सीरीज 2 मार्क जो है आपको आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, तो कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में सभी मेंशन करोगे सर हमें ये बहुत अच्छा सेशन लगा है। दूसरा, आप चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि अगर हम इतना एफर्ट्स दे दें तो आपको बनता है कि आप कमेंट सेक्शन में अपना अच्छा कमेंट लिखो, जो भी आप फील करते हो, ये उससे हमारी जो है हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। दूसरा, आप चैनल को सब्सक्राइब भी करो और लाइक भी करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और इसके अलावा एक और बात, अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं लिया फुल कोर्स, आप WS Academy जाकर फुल कोर्स बाय कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।